हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का 3rd चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स में, और इस चैप्टर में ये बेसिक है और एक्सरसाइज 3.1 बेसिक स्टार्ट होता है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 2 ही क्वेश्चन है, इसमें पेपर में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको समझ आने ज़रूरी हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आए तो आगे प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। इसमें आप स्टडी टेबल पे मान ले पढ़ रहे हैं, तो उस पर एक टेबल लैंप रखा हुआ है, तो आपको टेबल लैंप की पोजीशन बतानी है किसी दूसरे व्यक्ति को। वो आपके पास नहीं बैठा, किसी दूसरी जगह है, तो आपने बताना है कि मैं किस पोजीशन में जहाँ बैठी हूँ उस पोजीशन से लैंप की क्या पोजीशन है। तो डिस्कस करते हैं। यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है। इस ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए बस आपको बता दी टेबल ऐसे बनती है और कैसी पोजीशन है उसकी वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये टेबल है, टेबल के ऊपर यहाँ पर एक लैंप रखा हुआ है। तो हो सकता है आप यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हो सकता है आप यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो। तो हमें कोई सेंटर मानना होगा, तो हम इसको सेंटर मान लेते हैं, इस कोने को सेंटर मान लेते हैं। तो यहाँ अगर बैठे हैं, हम यहाँ पर बैठे पढ़ रहे हैं, तो ये लाइन इसको क्या कहेंगे हम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये लेटी हुई है लाइन, आप इधर बैठे हो तो ये लाइन लेटी हुई है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये आपकी क्या होगी, वर्टिकल लाइन। मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हो, तो आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी बन जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बन जाएगी, और ये वर्टिकल। ये आपके बैठने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठे हैं। तो हम यहाँ बैठे हैं, इसके हिसाब से चलते हैं। तो ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये क्या होगी, वर्टिकल लाइन। और ये क्या होगा, ओरिजिन। ये इस पे पॉइंट क्या होंगे, 0 0। ओरिजिन में क्या होते हैं, 0 0। आगे आपको और डिटेल में पता लगेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेटी हुई होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो इसके परपेंडिकुलर होती है वो होती है वर्टिकल लाइन। अब आपने इस पोजीशन को बताना है कि टेबल आपसे किस पोजीशन पर है। तो उसकी कैसे करेंगे, ओरिजिन से करते हैं हम हमेशा। जब भी कोई पोजीशन बतानी है तो हमें ओरिजिन लेके चलना पड़ता है। तो अब इस पे जो लैंप है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ये पॉइंट है हमारे पास, लैंप यहाँ है, तो इससे परपेंडिकुलर खींचेंगे। इसको ऐसे रख लेते हैं। ये इससे क्या है, परपेंडिकुलर खींचा जाएगा। ये क्या होता है, सेट स्क्वायर, आपकी ज्योमेट्री में होगा तो ये सेट स्क्वायर होता है। इसको इस लाइन पे सीधा रखते हैं, ये सीधा रखा, और ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इससे हम लाइन जो खींचेंगे तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने एक वर्टिकल लाइन खींच दी। ऐसे ही हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। हमने ये इस एक्सिस पे वर्टिकल कर लिया, ये इसको सीधा, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन अपने आप बनेगी, टेढ़ी नहीं होगी, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से भी
परपेंडिकुलर लाइन खींची और वर्टिकल लाइन से भी लैंप के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। अब हम देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। ये यहाँ से देखेंगे तो हमारी लगभग 4.6 बन रही है। ये 4.6 कितने सेंटीमीटर है? ये 4.6 सेंटीमीटर। अब इसको चेक करते हैं तो ये हमारी कितनी होगी? ये भी 3.6, तो ये हमारी क्या होगी? 3.6 सेंटीमीटर। तो अब हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन है जो, उससे उसकी डिस्टेंस, लैंप की डिस्टेंस 4.6 सेंटीमीटर है और यहाँ से उसकी लेंथ 3.6 सेंटीमीटर है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है ये और ये वर्टिकल लाइन है, तो हमारी डिस्टेंस क्या होगी? 3.6 और 4.6। तो अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमारे पॉइंट क्या होंगे? पोजीशन क्या होगी लैंप से? यहाँ से देखो, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी है? यहाँ से ये डिस्टेंस 3.6 है, ये डिस्टेंस यही है, तो ये क्या है? 3.6। तो पहले हम 3.6 लिखेंगे। और दूसरी क्या है? ये हमारी 4.6 है, तो ये वाई एक्सिस है और या वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस अभी आगे आएगा आपका। अभी वर्टिकल लाइन देखें, वर्टिकल लाइन हमारी कितनी है? 4.6, तो ये 4.6। तो आपके जो पोजीशन है वो क्या होगी? 3.6, 4.6। अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं तो क्या पोजीशन होगी? ये आपकी ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी और ये वर्टिकल लाइन बन जाएगी, तो आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो पोजीशन क्या बनेगी? अगर यहाँ पर बैठे हैं आप तो ये क्या 4.6, ये क्या होगा आपका? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। यहाँ से आपकी ये कितनी होगी? 4.6। तो ये यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये कितनी है? हमारी 4.6 है, तो ये पहले आएगी और ये कितनी है? 3.6। तो हमारी पोजीशन क्या हुई? 4.6, 3.6। तो ये आपके बैठने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठे हैं, और हमेशा ओरिजिन से हम पोजीशन चेक करेंगे कि ओरिजिन से हमारी पोजीशन क्या होगी। तो हमारी 3.6, 4.6 और 4.6, 3.6। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमने पोजीशन बतानी थी लैंप की, तो वो हमने बता दी। तो आप अपनी जो स्टडी टेबल है उस पर कहीं पर भी लैंप रख सकते हैं और लैंप रख के उसको मेजर करेंगे और फिर पोजीशन बता देंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रीट प्लान, सड़क योजना के बारे में बताया गया है। ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो एक नगर में क्या है? 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction। और ये जो 2 सड़कें हैं वो क्या है? उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम दिशा में हैं। तो इसका पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं, इसके हिसाब से आगे बाद में करेंगे। तो इसने क्या कहा है? 2 मुख्य सड़कें हैं, तो ये हमारी क्या होगी? 2 मुख्य सड़कें जो आपस में काट रही हैं। और उसने क्या कहा है? एक ईस्ट वेस्ट है, ये ईस्ट वेस्ट, एक नॉर्थ साउथ। एसएसटी में भी डायरेक्शन पढ़ा होगा। ईस्ट क्या होता है? राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट में वेस्ट होता है, और ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होता है। उसके बाद आगे देखते हैं। ऑल द other streets of the city run parallel to these road and are 200 meter apart। जो दूसरी स्ट्रीट है वो क्या है? इसके पैरेलल है
और उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 200 मीटर। जो मुख्य सड़क है उनके क्या पैरेलल है और 200 मीटर की दूरी है उनके बीच में। देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में कितनी है, 5 गलियां हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, 200 मीटर को हमने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेना है। ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, आपने मॉडल ड्रा करना है अपनी नोटबुक पर। रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन, रोड और स्ट्रीट को सिंगल लाइन से ड्रॉ करना है। तो करते हैं आगे। अब उसने कहा है 200 मीटर की डिस्टेंस पे हर स्ट्रीट, तो पहले तो, और 200 मीटर को हमने क्या लेना, 1 सेंटीमीटर। तो अब पहले तो इसको कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर पे, ये 1 पे 5 लगाएंगे ये, और ऐसे ही इस पे 1 के डिस्टेंस पे, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये 1 2 3 4 5। अब इसको हमने 5 स्ट्रीट करनी है, तो ये क्या करेंगे, ऐसे ये हमारी होंगी ऐसे 5 स्ट्रीट, ये 1, ये ऐसे हम निशान लगा देंगे इस पे, ये हमारी स्ट्रीट बन जाएंगी 200 मीटर की उससे। अब इसके पैरेलल, ये तो थी नॉर्थ साउथ के पैरेलल, और अब ईस्ट वेस्ट के पैरेलल, ये क्या होगी, ये इधर लग जाएंगी। जो हमने ये पॉइंट लगाया था, पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे लगानी है, तो ये ऐसे हो जाएंगी। तो 5 स्ट्रीट नॉर्थ साउथ में और 5 स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में ये हमने बना ली। तो ये हमारी क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रीट 1 इधर दे देते हैं या नाम, या उधर दे दो, एक ही बात है। इसको ये स्ट्रीट 1 होगी, ये स्ट्रीट 2, ये स्ट्रीट नहीं लिख रही मैं, आप खुद लिखना, ये 3 होगी, ये ऊपर से नहीं देंगे, ये नीचे से बनाई ना हमने, तो ये इसको नीचे से 1, ये 2 3, ये 4 हो जाएगा, और ये 5। तो ये स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, ये तो होगी ये ईस्ट वेस्ट के जो पैरेलल है। अब जो नॉर्थ साउथ के पैरेलल हैं, इसका भी नाम देते हैं, इसको भी हम क्या कहेंगे, ये स्ट्रीट 1 होगी, ये 2, ये 3 4 5, तो ये हमने स्ट्रीट बना ली। तो इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। अब आप देखो इसमें क्या है, काफ़ी क्रॉस स्ट्रीट है। जैसे ये स्ट्रीट है, ये इस पे यहाँ क्रॉस कर रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे काफ़ी क्रॉस आ गए, ये इधर, ये जितने भी क्रॉस है, क्रॉस पॉइंट जो दिख रहे हैं वहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, ये जो पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट है वो क्या है, 2 गलियों से मिलके बन रहा है, 2 स्ट्रीट से। जैसे ये पॉइंट है, तो ये किससे बन रहा है हमारा, ये फर्स्ट स्ट्रीट से और 5th स्ट्रीट से। ये लाइन है, ये कौन सी है, 5th स्ट्रीट, और ये वाली कौन सी है, 1st स्ट्रीट। ये पॉइंट किससे बनना है, 1st स्ट्रीट से और 4th से। ये किससे बनना है, 1st से और 3rd से। ये 1st से और 2nd से, ये 1st से और 1st से। ऐसे ये पॉइंट बता सकते हो आप। ये किससे बन रहा है, 2nd से और 5th से, ये 2nd से 4th से, ये 2nd से 3rd से, क्योंकि ऊपर ये क्या है, 2nd, इधर 3rd। अब ये किससे बनेगा, 2nd से और 2nd से, क्योंकि ये 2nd है और ये 2nd है। ये किससे बनेगा, 1st से और 2nd से। ऐसे ये आप देख सकते हैं ना, ये 3rd से और 5th से बन गया, ये 3rd से 4th से, ये ऐसे आप सारे बता सकते हैं।
अब ये वाली लाइन है, ये फोर्थ से और फिफ्थ से, ये फोर्थ से और ये फोर्थ 3 से, ये हो गया फिफ्थ से। जहाँ जहाँ क्रॉस हो रहे हैं वो हमें पॉइंट पता लग जाएंगे, हमारी हम पोजीशन बता सकते हैं। उसके बाद इसने कहा है ए पर्टिकुलर क्रॉस स्टेट इज मेड बाय 2 स्टेट, ये तो हो गया। वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वन क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, वन नॉर्थ साउथ में हो रही है, एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट, और अनदर क्या है, ईस्ट वेस्ट से हो रही है। ईच क्रॉस स्टेट इज रेफर्ड टू द फॉलोइंग मैनर इफ द सेकेंड स्टेट रनिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। सेकेंड स्टेट देनी है हमने किस में, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ये है नॉर्थ साउथ, इसकी सेकेंड स्टेट तो ये वाली होगी। और फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट की है, इसकी कौन सी बतानी है, फिफ्थ, तो ये हमारी फिफ्थ होगी। तो ये कहाँ पे मिल रही है, ये सेकंड और ये फिफ्थ इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं, तो ये पोजीशन होगी जहाँ क्रॉस कर रही है दोनों स्टेट। तो उसको हम अगर पॉइंट कहें तो वो क्या कहेंगे, देन वी विल कॉल द क्रॉस स्टेट 2 5 कहेंगे, क्यों, ये सेकंड है और ये फिफ्थ है। तो ये यहाँ पे हमारा सेंटर होता है, ये 0 0, ये सेंटर, ये हॉरिजॉन्टल से कितनी डिस्टेंस है इसकी, सेकंड है 2 है, तो पहले हॉरिजॉन्टल की लिखते हैं, ये 2, वर्टिकल पे कौन सी है 5, तो ये हमारा 2 5, पहले हॉरिजॉन्टल का पॉइंट लिखते हैं फिर वर्टिकल का, तो ये हमारा 2 5 हो गया। यूजिंग द कन्वर्जन फाइंड, फर्स्ट बताना हमने हाउ मैनी क्रॉस स्टेट कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3, जो 4 3 से है वो वहाँ से कितनी क्रॉस स्टेट हो रही है, कितनी स्टेट क्रॉस हो रही है, तो एक ही होगी, तो 4 3, तो ये यहाँ से अगर देखें तो ये फोर्थ, ये स्टेट है, ये फोर्थ होगी, और 3 यहाँ से, तो ये 4 होगी ऊपर और ये 3 यहाँ पे क्रॉस हो रही है, तो ये इसका पॉइंट अगर देखेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4, और यहाँ से 4 3 हो जाएगा ये। सेकंड है हाउ मैनी क्रॉस स्टेट कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4, 3 4 मीन्स 3 स्टेट, 3 स्टेट कौन सी है, हॉरिजॉन्टल से देखेंगे 3 स्टेट ये वाली है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ऊपर लिखा भी है हमने, ये फर्स्ट थर्ड होगी ये हॉरिजॉन्टल से, और वर्टिकल क्या लेनी है 4, तो वर्टिकल 1 2 3 4, अब ये इसको अगर मिलाएंगे परपेंडिकुलर दोनों को तो ये कहाँ पे मिलेंगी, ये यहाँ पे मिलेंगी, और ये पॉइंट की क्या लिखेंगे 3 4, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन की लिखते हैं फिर वर्टिकल लाइन को, तो ये हमारे ये पॉइंट हो गए। सेकंड क्वेश्चन में यही कहा था, ये पॉइंट हमने बता दिए। हाउ मैनी क्रॉस स्टेट तो एक ही करेगी, और वो कौन सी पोजीशन है वो हमने बता दी कि कहाँ पे है ये पोजीशन, तो ये हमने नोटबुक पे ड्रॉ कर दिया। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, और एक्सरसाइज हमारी 3.1 में 2 ही क्वेश्चन थे, ये हमने कर लिए। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताना। अगर कोई आप डिफ़िकल्टी हो, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।